भारत का संविधान किसी भी तरह के धार्मिक और जातीय भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन दावा है कि मेरठ की एक सोसाइटी जमीन की बिक्री में एक समुदाय विशेष को तरजीह दे रही है। क्या है इसका सच? एक रिपोर्ट। विला और प्लॉट ले लो, हलाल वाला। मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी को लेकर आरोप है कि वो मजहबी सोच के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बनाई जा रही कॉलोनी की बिक्री कर रही है। मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी को लेकर छिड़ गया है विवाद। क्या मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री पर है रोक? मेरठ में डेवलप हो रही ओनली मुस्लिम टाउनशिप का क्या है सच? अब्दुल्ला रेजिडेंसी में प्लॉट बिक्री पर छिड़े विवाद का क्या है सच? हाल में करजत के सुकून एम्पायर का विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में ऐसा संदेश दिया गया है कि यह सोसाइटी किसी खास समुदाय के लिए ही डिजाइन की गई है। ठीक ऐसे ही आरोप मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि इस सोसाइटी में प्लॉट बिक्री को लेकर धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है। एक समुदाय विशेष के लोगों को जमीन खरीदने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं वही कॉलोनी का जो मेन रास्ता है ये कॉलोनी की तरफ जाता है, और यहाँ पर जो कॉलोनी है वो पूरी तस्वीरें आप कैमरे में देख सकते हैं। यहीं पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर ज्यादातर जो प्लॉट हैं वो मुसलमानों को बेचे जाते हैं और हिंदुओं को प्लॉट खरीदने की अनुमति नहीं है। मेरठ के दक्षिण विधानसभा इलाके में मौजूद ये रेजिडेंसी पिछले एक दशक से बन रही है। यहाँ सैकड़ों प्लॉट्स हैं। ये जगह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से महज कुछ किलोमीटर दूर है। पूरी रेजिडेंसी 22,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जिसमें 78 विला है, जबकि 3,020 वर्ग मीटर एरिया कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए छोड़ा गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ हिंदुओं को प्लॉट खरीदने की इजाजत नहीं है। दरअसल यहाँ पर आरोप है कि कॉलोनी में ज्यादातर प्लॉट्स मुसलमानों को ही बेचे जा रहे हैं और हिंदुओं को प्लॉट खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि इस तरह का कोई नोटिस या बोर्ड कॉलोनी के बाहर नहीं लगाया गया है। ये मामला तब गर्मा गया जब यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के संज्ञान में आया। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच के लिए मेरठ के जिलाधिकारी को पत्र लिखा। ये जमीन अर्जन मुक्त कैसे हुई है, ये भी जांच का विषय है। और भी कुछ इस तरह के विषय है। वहां पर कोई धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है, वो बिना किसी अनुमति के, बिना नक्शा स्वीकृत किए, इस तरह के जो भी विषय जानकारी में आए, मैंने मेरठ के जिलाधिकारी से कहा है कि पूरे विषय की जानकारी करिए। कोई सरकारी जमीन तो कब्जे में नहीं ली गई है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है, जो पुराने लोग बताते हैं कि वहां पर रास्ता चलता था, उस रास्ते को भी इन लोगों ने कब्जे में ले लिया। इस तरह के जितने भी विषय स्थानीय लोगों के माध्यम से मेरे पास पहुंचे हैं, मैंने कहा कि जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य सामने आएगा, यदि कहीं भी अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर मेरठ के डीएम ने फौरन एक्शन लिया। पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। ये स्पेशल टीम अब्दुल्ला सोसाइटी के नक्शे, निर्माण कार्य और जमीन के मालिकाना हक की भी जांच करेगी। साथ ही ये पता लगाएगा कि क्या इस कॉलोनी में हिंदुओं को प्लॉट खरीदने पर रोक है। इस संबंध में हम लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी और एससी आवास विकास परिषद की एक ज्वाइंट कमेटी बना दी है। इसमें कि सीओ रैंक के एक पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया है और इन तीनों लोगों की कमेटी जो है सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। हालांकि अब्दुल्ला रेजिडेंसी मैनेजमेंट ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पे आता है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, जो आएगा उसको हम प्लॉट दे देते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे खाली हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर उठ रहे सवालों की जांच जरूरी है, क्योंकि भारत का संविधान धर्म या जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है।
टीम, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।